दोस्तों स्वागत है आपका ब्रह्मास्त्र क्लासेस में। तो आज हम लेकर आए हैं 12 जून 2021 का करंट अफेयर। आज दोस्तों हम करंट अफेयर डेली बाय डेली बता देंगे। दोस्तों भैया समझेंगे 12 ये जून का हमारा है, तो आखिर 12 जून को कौन सा दिवस मनाया जा रहा है। तो हाल ही हमारा जो है 12 जून को हमारा मनाया जाएगा वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर डे। ठीक है, बाल श्रम के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए ये हमारा दिवस मनाया जा रहा है। वर्ल्ड अगर पूछेगा वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप बात किया जाए जून महीने में जितने भी आपको अगर दिवस का बात आया दोस्तों, तो आप जून महीने का सभी दिवस आप रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह हमारा एक जून को आपको पता होगा कि हमारा 2 दिवस मनाया गया। 2 जून को तेलंगाना दिवस का स्थापना मनाया गया। 3 जून को साइकिल दिवस मनाया गया। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया गया। 7 जून को विश्व खाद्य दिवस मनाया गया। 8 जून को महासागर दिवस मनाया गया। 9 जून को आपका विश्व बलिदान दिवस मनाया गया। ये दोस्तों हम अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों हाल ही में आपका जो है किस फुटबॉल खिलाड़ी ने गोल लियोनेल मेसी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। देखिए गोल बनाने, देखिए फुटबॉल में देखिए दोस्तों बनाने में होता है, गोल बनाना पड़ता है जिससे। ठीक है, तो किस फुटबॉल खिलाड़ी ने, तो याद रखिएगा ये सुनील छेत्री के द्वारा हमारा जो है सबसे बड़ा ये विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। देखिए सुनील छेत्री का बात है दोस्तों कि फिगर में आपको दिखाएगा, चित्र में सुनील छेत्री है। तो हमारा अगर फुटबॉल का बात है दोस्तों, तो फुटबॉल के बारे में आपको पता होगा कि फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है दोस्तों। देखिएगा फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 11 होता है। अगर फुटबॉल पूछेगा फुटबॉल में खिलाड़ी की संख्या 11 होता है। अगर क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या 11 होता है। हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या, तो तीनों फुटबॉल क्रिकेट हॉकी तीनों खिलाड़ियों की संख्या कितना दोस्तों होता है 11 होता है। तो अभी सुनील छात्रा को किस देश की है, तो अर्जेंटीना की है। ठीक है, तो हमारा एक आपको पता होगा कि आपको संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल से। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन आता है कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल से। अब आपको नाम आया तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ होने वाला है, हमारा ये 2022 वाला जो कतर के राजधानी दोहा में होने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हमारा एनीमिया मुक्त इंडेक्स 2020-21 में कौन सा राज्य प्रथम रहा है। देखिए एनीमिया का नाम है दोस्तों, एनीमिया आपको पता होगा, एनीमिया मुक्त करने हमारा भारत इंडेक्स में 2000 पहला स्थान किस राज्य का रहा, तो ये हमारा मध्य प्रदेश का रहा। तो मध्य प्रदेश का बात है दोस्तों, तो ये मध्य प्रदेश देखेंगे, मध्य प्रदेश हमारा चित्र में ये है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे आपको पता ही होगा, हमारे जो हैं शिवराज सिंह चौहान है। यहाँ के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। लोकसभा पूछेगा तो 29 है। राज्यसभा पूछेगा तो 11 है। विधानसभा पूछेगा 230 है। तो मध्य प्रदेश का बात आया दोस्तों, तो मध्य प्रदेश हमारा एक योजना लाया गया है, जीवन शक्ति योजना किसके द्वारा लाया गया है, तो हमारा मध्य प्रदेश के। एक जिला एक शिल्प अभियान किसके द्वारा किया गया है, तो मध्य प्रदेश द्वारा। संकल्प योजना मध्य प्रदेश द्वारा। अंकुर योजना मध्य प्रदेश द्वारा। प्रवासी श्रम आयोग गठन मध्य प्रदेश द्वारा। रोको टोको अभियान मध्य प्रदेश के द्वारा। बांधवगढ़ कान्हा अभ्यारण्य, संजय अभ्यारण्य, ये सभी अभ्यारण्य कहाँ है दोस्तों, देखिएगा मध्य प्रदेश में। टाइगर स्टेट के नाम से किसे जानते हैं, मध्य प्रदेश। भारत का दिल किसे कहा जाता है, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ये सब भारत में ये मध्य प्रदेश से क्वेश्चन हमारे बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा मध्य प्रदेश के बारे में बता दिया। और अमरकंटक पर्वत कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, सांची का स्तूप कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है दोस्तों, भोपाल है। मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट कहाँ है दोस्तों, तो जबलपुर है। उड़ीसा का राजधानी आपको पता होगा कि भुवनेश्वर है। उड़ीसा का मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है। हिमाचल प्रदेश का राजधानी शिमला है। बिहार राजधानी पटना है। हिमाचल प्रदेश का आपको पता होगा जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री हैं। बिहार के मुख्यमंत्री हमारे फागू चौहान, ये नीतीश कुमार है। यहाँ के राज्यपाल फागू चौहान है। अगर आपको पता होगा दोस्तों कि हमारे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री राज्यपाल कौन है, तो आप कमेंट के जरिए वीडियो बता सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि ओपन स्काई सिटी में कौन सा देश बाहर हो गया है। देखिए ओपन स्काई का नाम आया है, तो ये दोस्तों ओपन स्काई रूस, हमारा ओपन स्काई से हमारा रूस बाहर हो गया। तो रूस आया दोस्तों कि ये समझेंगे, रूस का हमारा ये चित्र में रूस है। रूस का राजधानी आपका मॉस्को है। रूस को दुनिया का सबसे बड़ा हमारा क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल 1,70,000 यानी 170 लाख वर्ग किलोमीटर है। यहाँ का राजधानी मॉस्को हो गया। यहाँ का पूछेगा आपका जो संसद का नाम क्या है, ड्यूमा है। रूस का राष्ट्रीय फुटबॉल क्या है, हमारा जो है आपका पता होगा ये रूस का, ब्राज़ील का और फ्रांस का, तीनों का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल ही है। फुटबॉल में हमने बता दिया खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है, 11 होता है। तो समझेंगे हमारा ओपन स्काई सिटी क्या है। देखिए ओपन स्काई सिटी हमारा 1992 में 34 देश के द्वारा
ये हमारा हस्ताक्षर किया गया था कि वो गैर हथियार वाले विमान उड़ा सकता है। ठीक है, गैर हथियार वाले विमान क्या कर सकता है, उड़ा सकता है। तो 34 देश में हमारा जो है, आपको पता होगा कि पिछले बार 2020 में इस देश में अमेरिका भी शामिल था। 2020 में अमेरिका क्या हुआ, इस ओपन स्काई सिटी से क्या हो गया दोस्तों, तो निकल गया। ठीक है, और इस बार हमारा कौन निकल गया, तो रूस निकल गया। अब दोस्तों आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा, क्या भारत इसमें शामिल था? दोस्तों भारत इसमें शामिल नहीं था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। ठीक है, तो रूस का बात है कि रूस में एक झील हमारा होता है बैकाल झील, जो कि हमारे विश्व की सबसे गहरी झील की झील है, बैकाल झील। कहाँ है, तो हमारा रूस में। ठीक है, अगर पूछेगा रूस का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो इवानोवा को रूस का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा अगर पूछेगा भारत का मैनचेस्टर, तो हमारा अहमदाबाद को, चीन का मैनचेस्टर तो हमारा संघाई को। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। जापान का मैनचेस्टर में दिया, जापान का मैनचेस्टर हमारा ओसाका को कहा जाता है। ठीक है, चलिए हमारा जो अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। बंधन बैंक के MD CEO कौन बने हैं? देखिए दोस्तों, बंधन बैंक आपको पता होगा बहुत एक अच्छा बैंक है, और आपका इसका स्थापना पूछेगा तो बंधन बैंक का नाम है दोस्तों कि बंधन बैंक हमारे अगर बंधन बैंक के हमारे MD CEO बने दोस्तों, अगर आपको पता है तो वीडियो को पॉज बता सकते हैं। तो ये हमारे बंधन बैंक के बने CS घोष, कहीं कि आपको मिलेगा CS घोष भी। ठीक है, लेकिन हमारा इसका पूरा नाम चंद्रशेखर घोष रखा गया। चंद्रशेखर का नाम है, देखिए चंद्रशेखर ये है। ठीक है, अब हमारे ये बंधन बैंक का स्थापना पूछेगा तो ये हमारे 2015 में इसका स्थापना किया गया था, 23 अगस्त 2015 को। दोस्तों याद रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर जो मुख्यालय इसका है कोलकाता में, याद रखिएगा। लेकिन जितने हमने बैंक बताया था, इस तरह HDFC बैंक, RBI बैंक, सबका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई, लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो हमारा आपको पता है कोलकाता है। जगदीप धनखड़े पश्चिम बंगाल के हमारे गवर्नर हैं। भगत सिंह कोश्यारी तो हमारे महाराष्ट्र के गवर्नर हैं। कलराज मिश्र तो राजस्थान के हमारे गवर्नर हैं। दोस्तों तो अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है कि हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त किसे बनाया गया है? ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त का बात है दोस्तों। देखिए मुख्य चुनाव आयोग होता क्या है, अगर भारत ने पूछा कि मुख्य चुनाव आयोग होता कौन है, तो ये हमारा बना है कौन, हाल में सुनील चंद्रा बना है। ठीक है, सुनील चंद्रा का आया था कि सुनील चंद्रा, ये हमारे चित्र में दिखाया गया सुनील चंद्रा बना है। ठीक है, तो सुनील चंद्रा ये बना है 24वें नंबर के हमारे कौन बने हैं, सॉरी ये सुनील, देखिए सुनील चंद्र नहीं, सुनील आपको पता होगा कि देखिए समझेंगे पहले चुनाव आयोग होता क्या। देखिए संविधान के भाग 15 में चुनाव आयोग का वर्णन किया गया, जो कि भाग 324 से लेकर अनुच्छेद 329 तक है। बात पूछेगा कितने भाग में है, तो हमारा क्या संविधान में इसका वर्णन है, तो हाँ इसका संविधान में वर्णन है। देखिए मुख्य चुनाव आयोग जो होता है हमारे, जिस तरह हमारे मुख्य चुनाव आयोग एक होता है जो कि अभी हाल ही में बना है, आपको पता होगा कि हाल ही में चुनाव आयोग कौन बना है, तो आपको सुनील चंद्रा बना है। ठीक है, कौन बना है दोस्तों, सुनील चंद्रा बना है। लेकिन हमने बात कर रहा है सुनील चंद्रा, ये हमारे मुख्य चुनाव आयोग हैं। लेकिन मुख्य चुनाव आयोग के अलावे 2 हमारे चुनाव आयुक्त होते हैं। ठीक है, चुनाव आयुक्त, जो कि चुनाव आयुक्त एक हमारे बने हैं राजीव कुमार आयुक्त हैं, एक अनूप चंदा बने। ठीक है, कौन बने, अनूप चंदा। तो सुनील चंद्रा जो अभी हमारे मुख्य चुनाव आयोग, इसको शपथ ग्रहण दिलाता है भारत का राष्ट्रपति, जिस तरह हमारे चीफ जस्टिस को राष्ट्रपति शपथ ग्रहण दिलाते हैं। और सुनील चंद्रा जो हमारे कितने नंबर के हैं, 24वें नंबर के हमारे मुख्य चुनाव आयोग हैं। इसके पहले सुनील अरोड़ा थे। ठीक है, कौन थे, सुनील अरोड़ा। आपको पता होगा पिछला बार जो चुनाव का घोषणा किए थे हमारे, तो ये हमारे आपको चुनाव आयोग हमारा कौन बन गया है, तो हमारा सुनील अरोड़ा नहीं, आपका सुनील चंद्रा बना है। ठीक है, अब सुनील चुनाव आयोग का स्थापना कब हुआ था, तो चुनाव आयोग का स्थापना 25 जनवरी 1950, यानी संविधान लागू होने से 1 साल पहले बना था। ठीक है, प्रथम चुनाव आयोग कौन थे, तो शिव कुमार सेन थे। ठीक है, कौन थे, शिव कुमार सेन थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा है देश की पहली इलेक्ट्रिकल व्हीकल सिटी कहाँ चलाई जाएगी, तो ये हमारी पहली सिटी चलाई जाएगी गुजरात में। देखिए गुजरात का नाम है, तो गुजरात के बारे में देख सकते हैं। हमारा गुजरात कहाँ है, हमारा देखिए मैप में हमारा गुजरात दिखा गया। यहाँ पर लगभग 12 साल तक मुख्यमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी रहे हैं। और हमारा ये गुजरात के जो है, यहाँ का पूछा गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है, तो आपको पता होगा गुजरात के मुख्यमंत्री हमारे विजय रूपाणी हैं। ठीक है, अगर बात किया जाए यहाँ पर ही हमारा, तो गुजरात में लोकसभा सीट संख्या कितना है दोस्तों, तो 26 है। राज्यसभा सीट संख्या तो 11 है। विधानसभा पूछेगा तो 182 है। अभी हाल ही में दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रीय एकता दिवस हमारा आपको पता होगा कब मनाया जाता है, तो 31 अक्टूबर 2018 को
मनाया गया। और 31 अक्टूबर 2018 को स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति में बनाया गया है, जो कि इसकी अगर पूछेगा ऊंचाई कितना है तो 182 मीटर है। कितना 182 मीटर है। तो ये हमारे गुजरात के केवड़िया जिला में इसे क्या किया गया है, बनाया गया है। और केवड़िया जिला में ही हमारा स्टैचू ऑफ यूनिटी है। स्टैचू ऑफ यूनिटी किनका है दोस्तों, तो याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बात आते हैं तो ये हमारे भारत के प्रथम गृह मंत्री भी थे, प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। कराची अधिवेशन में ये हमारे 1931 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 1928 में हमारे, आपको पता होगा 1928 में हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार का उपाधि दिया गया था बरदौली सत्याग्रह। ये दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमारा टाइम्स 50 मोस्ट डिजराइबल में वुमेंस में पहला स्थान किसका रहा। देखो तो ये पहला स्थान पूछेगा वुमेंस में तो रिया चक्रवर्ती का, जबकि पुरुष में हमारा पहला स्थान स्वर्गीय सुशांत सिंह राजपूत का था। जिसमें पता होगा कि सुशांत सिंह राजपूत का जो है अभी इसका CBI जांच कर रही है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा विश्व प्रत्यायन दिवस कब मनाया गया दोस्तों, कि विश्व प्रत्यायन दिवस मनाया गया दोस्तों हाल ही में। आपको पता होगा कि हाल में हमारा 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस मनाया गया, जबकि 8 जून का बात किया जाए तो 8 जून को हमारा विश्व आपको महासागर या हमारा जो है समुद्र दिवस मनाया गया। 7 जून को आपको पता होगा विश्व खाद्य दिवस मनाया गया। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया गया दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के द्वारा बिटकॉइंस को मान्यता दे दिया गया। देखिए बिटकॉइन होता है, ठीक है, बिटकॉइंस को भी मान्यता पूरी तरह दिया है सन साल्वाडोर, ठीक है। अभी आपको हाल ही में चर्चा रहा था ब्रिटेन के बारे में। देखिए बिटकॉइन दोस्तों क्या, ये हमारा सोशल एक तरह का मीडिया रहेगा। इसमें आपको सोशल हमारा मुद्रा है, इसमें इसका शेयर मार्केट में कभी का उतार चढ़ाव होते रहेगा। अगर इसमें बताया है बिटकॉइन अगर आप लोग 1000 रुपये लगाइएगा तो ये कभी भी 2000 रुपया हो सकता है या 3000, ये कभी भी इसका शेयर मार्केट घटते बढ़ते रहेगा, ठीक है। ये हमारा जो है आपका इसका जितना भी काम होगा सब सोशल मीडिया के माध्यम से होगा, डिजिटल होगा, ठीक है, सीधे आपका। ये हमारा बिटकॉइन को मान्यता कौन दे दिया है, तो सन साल्वाडोर। अब यहाँ पर आया, देखिए कभी कभी होता है कि देश में अगर नोटबंदी हो गया तो नोटबंदी होने पर बिटकॉइन का किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट या नुकसान नहीं होगा। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंगयुआन 4B मौसम उपग्रह किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया। याद रखिएगा हमारा ये लॉन्च किया गया चीन के द्वारा। चीन का दोस्तों नाम है तो ये हमारे चीन है देश का। ये चीन का राजधानी हमारा बीजिंग है। चीन का मैनचेस्टर पूछेगा संघाई है। हांगू नदी कहाँ बहती है, तो चीन में बहती है। यांगटी सिक्यांग नदी कहाँ बहती है, तो चीन में बहती है। आपको पता होगा चीन में हमारा पर्वत है कुनलुन पर्वत। कहाँ है कुनलुन पर्वत, कहाँ है, तो चीन में पड़ता है, ठीक है। और चीन का हमने बताया था हम आपका अभी एक फार्म ये हमारा नया वैक्सीन बनाई थी साइनोफार्म वैक्सीन। याद रखिएगा साइनोफार्म वैक्सीन WHO द्वारा इसे पूरी तरह मंजूरी दे दिया गया है। एक हमारे जो है अभी मंगल ग्रह पर एक हमारा रोबोट लॉन्च किया था जिसका नाम था ज्यूरोंग। याद रखिएगा ज्यूरोंग, ठीक है। तो हमारा अभी हाल ही में आपका है आपको मानव निर्मित सूर्य बना लिया है, मानव निर्मित चंद्रमा बना लिया, कौन, चीन, ठीक है। चीन की राजधानी कहाँ है, बीजिंग है। संघाई कहाँ पड़ता है, तो हमारा चीन में पड़ता है, ठीक है। आपको पता होगा कि चीन का जो संघाई है उसमें किस का मुख्यालय है, किस ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय, तब कमेंट करके जरूर बता सकते हैं दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। आज हमारा अगला क्वेश्चन है कि कोलंबो बंदरगाह के पास एक एक्सप्रेस पर्ल जहाज डूबा किस देश का है, तो ये हमारा सिंगापुर का है। सिंगापुर का नाम है दोस्तों, तो ये हमारा चित्र में सिंगापुर है। सिंगापुर का राजधानी सिंगापुर सिटी है। मलेशिया का राजधानी कुआलालंपुर है। श्रीलंका का जयवर्धने कोटे है। श्रीलंका का जयवर्धने कोटे है। बांग्लादेश का राजधानी ढाका है, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा स्ट्रीट वेंडर्स को 2000 सब्सिडी देने की घोषणा की है। किस राज्य सरकार के द्वारा स्ट्रीट वेंडर्स को 2000 सब्सिडी देने की घोषणा की है, तो ये उसका आंसर है दोस्तों कर्नाटक के द्वारा। कर्नाटक का नाम है दोस्तों, ये देखिए कर्नाटक, ये हमारे चित्र में कर्नाटक है। कर्नाटक का बात है, कर्नाटक का पता होगा आपको मुख्यमंत्री कौन दोस्तों, कर्नाटक का मुख्यमंत्री हमारे BS येदियुरप्पा हैं, जबकि राज्यपाल वजुभाई वाला है। यहाँ का लोकसभा सीट की संख्या 18 है, राज्यसभा 12 है, विधानसभा 224 है। बात किया जाए कर्नाटक का, तो कर्नाटक ही पता होगा आपको कि मोबाइल ATM लगाने वाला HDFC का बैंक कहाँ हमारा किस शहर में लगाया गया, तो बेंगलोर में लगा है। कर्नाटक का राजधानी कहाँ है, बेंगलुरु। और यही हमारा इसरो का मुख्यालय कहाँ है, तो हमारा
बेंगलुरु में। हमारा जो है वेलिकन सिटी के नाम से या सिल्क ऑफ वेलिकन याद रखिएगा हमारा जो, ठीक है। तो हमारा भारत का इलेक्ट्रॉनिक राजधानी किसे कहा जाता है? कर्नाटक। मंगलोर बंदर का कहाँ है? तो कर्नाटक। आपको पता होगा कैंप गोड़ा, ठीक है, कैंप गोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हमारा हवाई अड्डा कहाँ है? बेंगलुरु में पड़ता है, ठीक है। कैंप गोड़ा भी हाल ही में दोस्तों आपको पता होगा, कैंप गोड़ा के बारे में हमने बताया था कि इन्हें जो है बहुत बड़ा युद्ध, तो कैंप गोड़ा कहाँ ने हम बताया था नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेट्स हमारा जो है इसे प्राप्त किया गया, ठीक है, जो कि हमारा 22 लाख यूनिट ऊर्जा बचाया है। केरल आपको पता होगा, केरल का राजधानी हमारा तिरुवनंतपुरम है। आपका जो केरल बारे में हमने बहुत बारे में बताया, केरल के बारे में अगर आपको 2-4 फैक्ट जरूर बताया तो आप बता सकते हैं। मध्य प्रदेश के बारे में अभी हमने जिक्र किया था। झारखंड का पता है आपको, हेमंत शर्मा आपका मुख्यमंत्री हैं। तो पूछेगा द्रौपदी मुर्मू यहाँ के राज्यपाल हैं। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन है, अब आप लोग के लिए क्वेश्चन हमने बताया है, ये दो क्वेश्चन है कि AEAGL एगल एक्ट 2021 एक्ट किस से संबंधित है? हमने बताया दोस्तों, कल वाले वीडियो में बताया था एगल एक्ट किस देश से संबंधित है। अगर आपको पता है तो कमेंट जरूर बताएंगे। ये 2 क्वेश्चन हम आपके लिए लाते हैं। टाइम्स हायर एजुकेशन इज यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत का किस यूनिवर्सिटी का सबसे पहला स्थान रहा? अगर हमने पहला पूछा है दोस्तों तो आप दूसरा भी लिखेंगे और तीसरा भी लिखेंगे, और किस राज्य में है, और हमारा जो उसके 2-4 फैक्ट जरूर आप लिखेंगे। अगर इसका PDF चाहिए दोस्तों तो PDF लिंक के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है दोस्तों, आप वहाँ से लोड कर सकते हैं दोस्तों। ये करंट अफेयर दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम रिवीजन भी आपका क्यूज कराने वाले हैं दोस्तों। अगर दोस्तों आप लोग के पास हम एक क्वेश्चन पूछते हैं कि बीच में अगर किसी प्रकार का बिहार से संबंधित अगर 5 क्वेश्चन डेली लाया जाए तो कैसा रहेगा, आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। और ये हमारा 15 तारीख से इसका शुरुआत हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग को चाहिए तो आप कमेंट जरूर कर बताएंगे। इस तरह बिहार का पूछेगा बिहार में कितने विश्वविद्यालय हैं, तो इस तरह भी 23 विश्वविद्यालय हैं। पूछेगा बिहार का क्षेत्रफल कितना है, तो 94 या 163 है। तो ज़्यादा नहीं, 5-5 क्वेश्चन लाएंगे और 5-5 क्वेश्चन आपको डेली याद करवाना है, ठीक है। तो ये आपको कैसा रहेगा दोस्तों, आप कमेंट जरूर बताएंगे। चलिए दोस्तों एक नए वीडियो मिलते हैं।